हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए है। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज, और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। इस रीडिंग के पूरे चार्जेस हम अपने हरी हर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या आया है। कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है यूनिवर्स, आप तो ये बताएं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी इस समय जो एनर्जी है, ऐसे हम कई बार कुछ चीज़ों से भाग जाते हैं ना। कोई इमोशन है, कोई बात है, कोई भी ऐसी घटना जो हमारे मस्तिष्क में रह गई, ठीक है, जिसे हमने इग्नोर कर दिया। जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से समझोगे आप, क्योंकि रीडिंग ना क्या बोलते एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। जैसे द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था वो उस दिन हो गया था, ठीक है, तो वो कहते हैं वो शुरुआत थी, है ना। तो ऐसे लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया, या फिर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। कभी कभी आप मौन रह गए, आप कुछ बोल नहीं पाए। कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत थी या फिर कुछ सुनने की ज़रूरत थी। ऐसे कहते हैं ना, इनकम्प्लीट लेसन्स बोल लो। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप चीज़ों को इग्नोर कर गए, जहाँ पर आपको कॉन्शियसली बहुत अच्छा डिसीजन बनाना चाहिए था या कोई स्टेप लेना चाहिए था, वहाँ आपने इग्नोर कर दिया या उस समय के लिए जाने दिया, या फिर वो आपका सही समय नहीं था। तो होता क्या है कि जब जब इस तरह की चीज़ें लाइफ में अधूरी छूट जाती हैं, तो लाइफ में ये सारी चीज़ें ना, ये पैटर्न दोबारा रिपीट होते हैं। एक समय आता है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, सबका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है कि ये चैप्टर दोबारा खुलता है और वही सेम सिचुएशन बनती है, या फिर उस सिचुएशन पे निर्णय बनाने की बारी आती है, या फिर जो भी आपने उस समय छोड़ दिया था अधूरा, लेसन आपने लर्न नहीं किया था, आप डर गए थे, आप मौन हो गए थे, या फिर आपको मौन होने की ज़रूरत थी, आप ज़्यादा बोल गए थे, या फिर कह सकते हैं आप गलत भाषा में बोल गए थे। कोई भी लेसन हो सकता है डियर। हम इसी एग्जाम्पल से इसलिए समझाएं कि जैसे जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस दिन चीज़ें जो हैं उस दिन सॉल्व नहीं हुई थी। आपको पता होगा चीज़ें सालों के बाद सॉल्व हुई थी और 18 दिन में सॉल्व हो गई थी। इसका मतलब ये होता है कि इतिहास में जो हो गया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें घटित पहले हो चुकी लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गई। जैसे किसी ने आपको आज एक थप्पड़ मारा था, या आपने किसी को एक थप्पड़ मारा था, ठीक है, तो अब आपने सोचा कौन सा किसी ने देखा है, हमने मार लिया, आज हमारे पास समय था, आज हमारा वक्त था, आज हम पावर में थे, हमने दे मारा एक थप्पड़ सामने वाले को, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो थप्पड़ का हिसाब होगा, उसका टाइमिंग होगा, वो जब हिसाब होना होगा वो अपने समय पर होगा, लेकिन उसका हिसाब होगा। तो वो कभी ना कभी वो टाइमिंग आएगी जब सेम सिचुएशन बनेगी। हो सकता है इस बार आप पावर में खड़े हो, आपको मौका हो कि लगाओ, ठीक है, या फिर यूनिवर्स आपको किस तरीके से सिखाने वाला है, क्या होगा, वो किसी भी तरीके की घटना हो सकती है, कैसी भी सिचुएशन बन सकती है। कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो इनकम्प्लीट रह गई और जिसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था, जिसका कुछ हो नहीं पाया था। जैसे आप लोग भी कई बार कहते हो कि हमारे साथ जस्टिस नहीं किया यूनिवर्स ने, आप कंटिन्यूसली यूनिवर्स से बोलते गए, आपकी आत्मा कॉन्टिन्यूसली बोलती गई न्याय न्याय न्याय, जस्टिस जस्टिस। तो एक ना एक दिन तो जस्टिस का आना है ना। अब वो समय कब आना है ये परमात्मा जाने, लेकिन वो आएगा, ठीक है। वो चीज़ें दोबारा से खुलेंगी, ओपन होगा वो चैप्टर दोबारा से। इसलिए कहते हैं कि चैप्टर क्लोज करते आगे बढ़ो। और असेंशन की जर्नी में ना हमारे सारे पुराने चैप्टर खुलते हैं, ठीक है। जो जो भी चीज़ें हमने लर्न नहीं की, जहाँ जहाँ भी हम कम है, जहाँ जहाँ भी हमने खुद को या औरों को इग्नोर किया, या जहाँ पर भी हमारा बिहेवियर गंदा था, बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी हमारी एनर्जी स्टक रहती है। देखो जैसे आप दिख रहे होगे कि इंसान एक मतलब एक सर्कल जैसा है, उस इंसान का चेहरा उसमें अटका हुआ है, ये मतलब एक स्टक एनर्जी की बात करता है। जैसे कि हम आज भी कहीं दिमाग से किसी जगह पर फंसे हुए हैं। दिमाग में कोई चैप्टर, कोई पैटर्न, कोई बात, किसी का कहा हुआ कुछ, किसी का किया हुआ अपमान, किसी का दिया हुआ दर्द, सब हमारे दिमाग में फिट है। वो बातें अभी भी वहीं चल रही हैं, तो वो दोबारा से खुलेगी।
दोबारा से हमारी चेतना, हमारे सामने वो चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें हमें मिरर कराई जाएंगी, या फिर वो घटना दोहराई जाएगी, या फिर हमें वहाँ से लेसन्स के लिए वो पूरी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। तो यहाँ पर कलेक्टिव में जो चल रहा है आपके पार्टनर और आप लोगों के साथ, वो यही चल रहा है कि जो जो भी इनकम्प्लीट रह गया था उसे उसे कंप्लीट करो। जहाँ जहाँ भी आपने न्याय मांगा था, वो चीज़ें वैसे वहाँ पर उस समय नहीं हो पाई और आपके मन में अधूरा रह गया, कुछ सामने वाले के मन में अधूरा रह गया, तो मौका है पूरा करने का। तो इनकम्प्लीट चैप्टर, इनकम्प्लीट लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी लेसन्स आपके इनकम्प्लीट हैं, जो भी आपने नहीं किए हैं, नहीं वो हैं। और सैटर्न का काम ही है, जब जब वो अंतरदशा में या इस तरीके से आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई टाइम आ गया है कुछ सीखने का। तो सिचुएशन क्रिएट की जाए। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कलेक्टिव में, ठीक है। तो जो अधूरा रह गया है वो पूरा होगा। अब वो जैसा हिसाब लिखा होगा वैसा हिसाब होना होगा। जैसा हिसाब कहते हैं कि प्रकृति अपने स्तर पे हिसाब करती है। कभी कभी कुछ लोगों का रियूनियन होता है, उन्हें लेसन्स लर्न करे, कभी कभी कुछ लोगों का सेटलमेंट होता है, कुछ लोगों को पनिशमेंट मिलती है। तो जैसा होना होगा वैसा होगा, ठीक है। तो ये मैसेज है पहला, राइट। लेकिन आप जहाँ जहाँ भी दिमाग में फंसे हुए हो, आप या आपका पार्टनर, या जहाँ जहाँ भी बातों में फंसे हुए, किसी का बुरा लगा था कुछ, किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ भी कहा था, किसी ने बहुत प्रताड़ना दी थी, पीड़ा दी थी, अपशब्द बोले थे, वो सारी चीज़ें हील होंगी सरफेस आके, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, और उन्हीं के जब वो चीज़ें सरफेस आएंगी वहाँ पर लेसन्स बनेंगे। तो वो मैसेज है यहाँ पे कलेक्टिव में। 9 नंबर बन रहा है यहाँ पे। 9 के बाद सीधा 10 आता है और चीज़ें एंड हो जाती हैं। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो आप मतलब कंप्लीट करने की कगार पे आ चुके हो चीज़ें। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि शिविदी मेरे 50 लेसन बन रहे थे इस लाइफ टाइम में। तो आप समझ लो कि आप 48 लेसन्स ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। अब बस 2 लेसन्स और बचे हैं और उसके बाद साइकिल कंप्लीट। आप कर्मा से बाहर, इसको कहते हैं। तो यहाँ 9 नंबर दिख रहा है, मतलब वो 9 बन रहा है बाद में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कंप्लीशन की बहुत पास हो आप, या फिर जो भी कहते कि कर्मा में डाला था यूनिवर्स ने। तो ये लेसन और बन रहे हैं, बस ये लास्ट लेसन हैं जो अब खुलेंगे, चैप्टर ओपन होगा। आपको लर्न करने हैं, आपको अच्छे तरीके से बिहेवियर देना है, आपको अपनी परीक्षा निकालनी है, एंड डन। आपका जो भी कर्मा था वो डन, जो भी कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट, साइकिल आपने कंप्लीट कर ली। तो ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए भी है। जैसे आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उनके भी लेसन्स थे कि 50 लेसन्स लर्न करने हैं। तो वो ऑलमोस्ट अपने सारे लेसन्स को लर्न कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो करके कंप्लीट, साइकिल कंप्लीट, राइट। ऐसा मैसेज है कलेक्टिव में, राइट। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा लेसन जो बने थे ना वो ईगो से रिलेटेड बने थे, क्योंकि मुझे ना शून्य की एनर्जी फील हुई है अब। तो शून्य का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जिन लोग की भी लव लाइफ में उन्हें लेसन लर्न करने हैं, तो ईगो से रिलेटेड जिनके भी लेसन बन रहे हैं, तो उनको ये सीखना है कि प्रेम में मैं और तुम नहीं होते, उधर हम होता है सबसे पहली चीज। और अगर आप देखो, किसी को सम्मान देने में आपका सम्मान तो कम नहीं हो जाएगा ना। मतलब किसी को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप थोड़ी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है, लोग बाग ईगो में ज्यादा रहते हैं, तो जैसे एक वाणी का मैसेज आता है कि लहजा बिगड़ जाता है। लेकिन आप कभी नोटिस करिएगा, जब आप किसी को सम्मान देते हैं ना, रिस्पेक्ट से बोलते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उसमें आपका व्यक्तित्व भी झलकता है। तो शिविदी हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, हम तो सबके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, लोग ही हमारे साथ ऐसे हैं। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके से लेसन सीखने की आप लोगों को जरूरत है। पहला क्या, कि मैं उतना ही बोलूंगा जितनी की जरूरत है, ठीक। दूसरा लेसन कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोलूंगा, सबसे बहुत तमीज से बात करूंगा। अगर मैंने नोटिस किया कि तुम बदतमीजी करते हो मेरे साथ, तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो मैं तुमसे दूरी बनाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक्सेस ही नहीं दूंगा, अपनी एनर्जी, अपने टाइम का एक्सेस नहीं दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। ओके, मैं तुम्हें कट ऑफ करूंगा, राइट। और अगर तुमको मैं देख लूं कि हाँ तुम्हें फील होता है और तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम सुधरने के लिए तैयार हो, डेफिनेटली मैं तुम्हें चांस भी दूंगा। कहने का मतलब है कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा किसी भी सिचुएशन में। मैं किसी भी सिचुएशन में डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम किसी को
डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो खुद का व्यक्तित्व कभी ऑब्जर्व करना कि कैसा लगता है। ठीक है, तो यूनिवर्स कहता है कि आप जैसे, एक बार मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी, अब मुझे याद नहीं है, कहते हैं कि शायद ऐसी ही कोई स्टोरी थी कि महात्मा बुद्ध के, हाँ शायद ऐसा कुछ था कि उनको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए जो फिर उन्होंने कहा कि वर्ड्स मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो अगर ये वर्ड्स लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ तो फिर ये किसके पास रह गए। कहने का मतलब है कि आप मुझे वो नहीं परोस सकते जो मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे बोलो पागल और मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं पागल हूँ तो मैं रिएक्ट जरूर करूंगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैंने मान लिया कि मैं पागल हूँ और तुमने मुझे पागल बोला और मैं मानता हूँ कि मैं पागल हूँ, तो मैं रिएक्ट करूंगा और मैं तुमसे कहूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की। ठीक है। क्या हो अगर मैं ये कह दूं कि मैं खुद को पागल मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने कह दूं कि ये वर्ड्स तुम्हारे पास ही रहें, ये तुम्हारे पास ही अच्छे लगते हैं, इन वर्ड्स को लेने के लिए मैं मना करता हूँ, वो पागल शब्द तुम्हारे पास ही रह जाएगा, वो तुमको ही अफेक्ट करने वाला है, वो वाणी तुमको ही अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हीलिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या होता है। यही मतलब होता है कि हम अपने एक्शन पे इतना कंट्रोल तो रखें कि कोई अगर हमें पागल कह रहा है तो ये उसकी कॉन्शियसनेस है, ये उसकी चेतना है, ये उसकी हरकत है, इस पर हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम पागल हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, मतलब सेल्फ मास्टरी की एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने लेसन्स को लर्न करो, जितने भी रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स हैं, जहाँ पर आप ट्रिगर की बात करते हो बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर आप ट्रिगर होते हो और सामने वाले को आप बहुत परेशान करते हो, इरिटेट कर देते हो। कई बार हम अपनी टॉक्सिसिटी के कारण भी सामने वाले को इरिटेट करते हैं। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, लेकिन हमारी टॉक्सिसिटी सर चढ़ के बोलती है और हमें लगता है कि निभाना है तो बस निभाते तो हैं, लेकिन एक खुश रखने की कोशिश नहीं करते, मतलब परिवर्तन नहीं करते। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही कि ऐसे ट्रिगर्स हील हो रहे हैं और सेल्फ मास्टरी आ रही है और व्यक्तित्व सुंदर हो रहा है लोगों का। ये कलेक्टिव की एनर्जी है। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी ना तो ज्यादातर फोकस इसी पर डाला जाएगा कि आप शून्य की तरफ आगे बढ़े, ईगो को ब्रेक किया जाएगा और आपको ऐसा बनाया जाएगा कि आपके अंदर सेल्फ मास्टरी हो। आप कहाँ रिएक्ट करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, आप कहाँ बोलेंगे और कहाँ नहीं बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, जब ईगो होती है ना तो कोई कह दे पागल, तो हम कह रहे राह चलते इंसान से भी लोग लड़ जाते हैं, अरे तुमने मुझे पागल कहा, अरे तो तुमने मान लिया कि तुम पागल हो। अगर तुम रिएक्ट कर रहे हो तो मान रहे हो, उसका मतलब कि तुम पागल हो। ठीक है, वरना जिसके अंदर पेशेंस होगा वो स्माइल देकर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई तू कुछ भी बोल, कोई अंबानी के सामने खड़ा कर बोले कि वो गरीब है, तो कौन सुनने वाला है भाई। वो बोलते रहो, वो नहीं है, वो जानता है, दुनिया जानती है कि नहीं है। तो इंसान रिएक्ट कब करता है? जब वो उस चीज को कॉन्शियसली कहीं ना कहीं मानता है कि हाँ शायद मैं कम हूं। अगर आपके अंदर लैक है तो आप रिएक्ट जरूर करोगे। अदरवाइज आप सोचो, अगर आपको कोई आपके पास जॉब लगी है और कोई आपको जॉबलेस बोले तो आप क्या करोगे? उस पर हंसोगे ना, कहोगे फालतू की बात कर रहा है, मैं तो अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, इतने अच्छे पैकेज पर हूँ मैं, कह रहा है जॉबलेस मुझे। तो आप उस चीज पे हंसोगे क्योंकि आप मानते ही नहीं, ठीक है, अपने आप को जॉबलेस। लेकिन क्या हो जब आपकी जॉब ना लगी हो और कोई आपको ये चीज बोले, और आपकी नहीं लगी हो और कहीं ना कहीं आप ब्लैक में भी हो, ठीक है, उस समय कोई आपको ये चीज बोलेगा तो ये चीज आपको हर्ट होगी क्योंकि ये ईगो पे लगेगी जाके। ठीक है, तो जब हम अंदर से भरे हुए होते हैं, कोई चीज हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पर जो मैंने बात की ना वो इस चीज से की है कि जिस चीज को लेकर हम भरे हुए हैं या खुद को हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वहां पर हम रिएक्ट नहीं करते, वहां ईगो हर्ट नहीं होती। ईगो हमेशा वहां हर्ट होती है जहां हमें पहले से मालूम है कि शायद हम ऐसे कुछ हैं। ऐसा अगर हम अपने आप को मानते हैं पागल तो कोई बोलेगा तो हम रिएक्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली हमारे अंदर भी लैक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके का मैसेज है यहाँ पर, सेल्फ मास्टरी का मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड,
स्टार, डेथ। मैं आपको बताया था कि यहाँ पर कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, जो भी है बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। और इंट्यूशन से यूनिवर्स ने कार्मिक साइकिल में बस इसीलिए डाला था क्योंकि वो लेसन्स को लर्न करने थे और अपने इंट्यूशन से स्ट्रांगली कनेक्ट होना था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंट्यूशंस की सुनना, बिकॉज इंट्यूशंस को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सो इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। सो थर्ड आई एक्टिवेशन है, यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट हुई है एंड इंट्यूशंस को सुनना सीखा है, फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट किया है। सो वर्ल्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं सिर्फ कार्मिक कंप्लीशन है यहाँ पर, ठीक है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड यूनिवर्स खुद न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। जो भी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रखी थी, जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था, वो मैनिफेस्ट होगा क्योंकि प्रकाश में आती ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। ये डार्क फेज जो भी था, डेथ की एनर्जी है, वो डार्क फेज हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। तो जो भी डार्कनेस हमको मिलती है, जो भी डार्क फेज हमारा चलता है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी सिचुएशंस ऐसी रहती हैं जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है या फिर स्टक महसूस हो रहा है या फिर कॉन्टिन्यूसली लेसन्स मिले जा रहे हैं, लोग ट्रिगर कर रहे हैं, ईगो हर्ट हो रही है, वहाँ पर यूनिवर्स आपको सेल्फ मास्टरी सिखाता है, ठीक है। वहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने स्तर पे चीज़ों को समझना सीखें या निर्णय लेना सीखें। ये नहीं कि आपने निर्णय लिया दूसरों की मर्जी से एंड देन फिर आप ब्लेम कर रहे हो कि मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया था, मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया था। आपकी खुद की बुद्धि कहाँ थी जब आप ये निर्णय ले रहे थे, ठीक है, जब आप ऐसा सोच रहे थे, जब आप ऐसा करने जा रहे थे, आपका खुद का दिमाग कैसे काम कर रहा था? जब आपका दिमाग खुद ही काम नहीं कर रहा था तो आप दूसरों को ब्लेम कर क्यों रहे हो? तो ये जो लर्निंग आपको मिली है वो इसीलिए मिली है बिकॉज आपका दिमाग काम करने लग जाए। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको ट्रेन किया गया है और वो वैसे ही फंक्शन करता है। तो जब भी बात आएगी ना कि अपनी आपको रियलिटी चेंज करनी है या फिर न्यू रियलिटी बनानी है, तो सबसे पहले इस नर्वस सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से अभी तक की हर सिचुएशन पर रिएक्ट करता है वो आपको बंद करना पड़ेगा, वो हीलिंग से पॉसिबल होगा। जब आपके अंदर हीलिंग होगी तो आप पैटर्न को रिपीट करना बंद करेंगे। कहते हैं ना सबकॉन्शियस पैटर्न, एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाती है और आप बार बार सेम तरीके से रिएक्ट करते हो। इसका मतलब है कि ये एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है और आपका नर्वस सिस्टम हर सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करता है। फियर उसके अंदर भर चुका है, तो फियर को रिलीज करना ज़रूरी है, हील करना ज़रूरी है। सो हील, ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी जो भी लोग फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है या फेमिनिन को बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है जो लोग फीमेल्स को बहुत प्रताड़ित करते हैं या फिर जो फीमेल्स को हमेशा अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, फीमेल्स को ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, फीमेल्स ही बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जेंडर की बात हो रही है। जो लोग हमेशा उनको बारे में गंदे शब्द बोलते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है, उनको हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं या फिर हमेशा उनके बारे में उनका एक गलत थॉट होता है कि ये लोग तो ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। ये ऐसे लोग ना, सारे लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्टेशन रिसीविंग एनर्जी होती है। मैनिफेस्टेशन के लिए यही जानी जाती है और यही रिसीविंग एनर्जी, इसलिए कहते हैं ना शुक्र को खराब नहीं करने का। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो गए तो आप अपने भाग्य से भी डिस्कनेक्ट हो गए, समझ लो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी स्त्री को प्रताड़ित करते हैं तो आप दुर्भाग्य को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे निकल के आता है कि आपने अपने अंदर के शक्ति तत्व को गाली दी है। जब आप किसी को आप बहुत किसी की आत्मा आप दुखा रहे, स्पेशली किसी फीमेल की, इसीलिए अगर आपको है कि भाई मेरे पास मेरी सारी मैनिफेस्टेशन लगे, तो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीखो। उसी तरीके से सेम मैस्कुलिन्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी है, राइट। तो यहाँ पर वैसे सेम जो मैसेज है वो मेल्स के लिए भी निकल के आ रहा है, मैस्कुलिन्स के लिए भी निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी भी मैस्कुलिन एनर्जी को गलत तरीके से रखते हैं या बोलते हैं, उनके बारे में आप इज्जत नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या आजकल आप देख रहे होगे जो भी सोशल साइट पे आप कोई भी देखोगे, लैंग्वेज बात करने का जो लहजा है, वहाँ पर जो उस तरीके से बोला जाता है अब्यूजिव वर्ड्स के साथ, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को इम्बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। दोनों आपके भीतर है, शिव और शक्ति, दोनों का सम्मान करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कहें कि आपकी जिम्मेदारी है या फिर ये आपका कर्तव्य है, आप कैसे भी समझ सकते हो। तो इसलिए रीडिंग में एक मैसेज निकल कर आया था कि कोशिश करें, देखिए ट्रिगर जब इंसान होगा तो रिएक्ट तो करेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं बिकॉज आप अगर सेल्फ मास्टरी सीख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कब और कैसे और कहाँ रिएक्ट करना है। और जब तक हीलिंग नहीं हुई है तब तक आप रिएक्ट करते हो, ठीक है। और
मतलब सही तरीके से रिस्पॉन्स करना आपको नहीं आता है, और जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा भी होगा, अपनी डेली लाइफ में भी आपने ये चीज़ को नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से आप रिस्पेक्टफुल रहें, और उसके लिए वो ऐसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेल्फ मास्टरी लगेगी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके अंदर लैक है, ईगो है, तब तक आप हिट होगे और आप रिएक्ट करोगे, ठीक है। रिएक्ट करना अलग चीज़ है, रिस्पॉन्स करना अलग चीज़ है, दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।